है कि? हाँ तो नमस्कार साथियों, मैं विपिन उपाध्याय शारदा एग्जाम परिवार की तरफ से आपके साथ फिर जुड़ चुका हूं अपनी रीजनिंग की क्लॉक की दूसरी क्लास लेके। पहली क्लास में मैंने आपको घड़ी के बारे में छोटी छोटी जो सारी बातें थी वो आपको बता दी। घड़ी की सुइयों की चाल के बारे में बताया था मैंने आपको कि घड़ी की सुई की जो मिनट की सुई की चाल किस तरीके से निकालते हैं, घंटे की सुई की चाल किस तरीके से निकालते हैं और सेकंड की सुई की चाल किस तरीके से निकालते हैं, इस बारे में मैंने आपको बताया था। और कुछ छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से मैंने आपको घड़ियों की सुई की चाल की बात बताई थी कि कैसे घड़ी की सुई की चाल हम निकाल सकते हैं। उसके साथ मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला टॉपिक हमने क्या उठाया था, इसमें एंगल उठाया था। क्या उठाया था? एंगल उठाया था, यानी कोण निकालना बताया था, जिसमें घड़ी की सुई की चाल के द्वारा हमने कोण निकाले थे। अब हम कुछ टाइमों के कोण निकालेंगे। किसके कोण निकालेंगे? टाइमों के कोण निकालेंगे। उसको हम किस तरीके से करेंगे देखिए आज की क्लास में हम आपको बताते हैं। आइए मेरे साथ। क्या है रो? जी हटीना, अच्छा चलो कोई बात ना, यही पे ले ली तो। अब सही है। हाँ तो देखिए, कल मैंने आपको बताया था, बेसिक चीजें सारी बताई थी। आज हम जो है टाइम का कोण निकालना सीखेंगे। उससे पहले हम एक छोटी सी बात पता करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात पता करते हैं कि भैया आपने एक चीज देखी होगी, आपने एक घड़ी देखी होगी। क्या देखी है आपने? एक घड़ी देखी है मेरे प्यारे साथियों, आपने ये एक घड़ी देखी है। मैं आपको एक घड़ी बना के दिखाता हूं। आपने ये एक घड़ी देख ली मेरे प्यारे साथियों। क्या देख ली? ये एक घड़ी देख ली। ये मैंने एक बड़ी प्यारी सी घड़ी बना दी। क्या बना दी? घड़ी बना दी, जिसमें देखिए आपने देखा होगा ऐसे ही होते हैं ना, 3, 6, 9 और ये 12 मेरे साथियों। और इसके बीच में क्या है? 1 और 2 होता है। इसके बीच में 4 और 5, इसके बीच में 7 और 8, इसके बीच में 10 और 11 होता है मेरे प्यारे साथियों। क्या होता है? 10 और 11। 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और ये 8। ऐसे ही होती है ना मेरे प्यारे साथियों घड़ी, ऐसे ही होती है। और इस घड़ी में ये देखिए, इस घड़ी में ये मैंने बजा दिए 3, सॉरी ये मैंने 3 बजा दिए और 3:30। मैं इस घड़ी में 3:30 बजा देता हूं मेरे प्यारे साथियों। इस घड़ी में 3:30 बजा देता हूं। इस घड़ी में मैंने 3:30 बजा दिए। कितने बजा दिए प्यारे साथियों? 3:30 बजा दिए। अब एक चीज इसमें आपसे सबसे पहले पूछ ले मेरे प्यारे साथियों कि घड़ी में ये देखो बीच में क्या है? बीच में गैप है। ये क्या है? बीच में गैप है मेरे प्यारे साथियों। ये घड़ी की कोई सी भी सुई पूरा एक चक्र लगाने में कितना समय लेती है? घड़ी की मिनट की सुई एक पूरा चक्र लगाती है तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई भी एक पूरा चक्र करती है तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें गैप है। अब मुझे एक चीज बताइए, पूरा चक्र लगाने में तो ये जो है 360 डिग्री घूम रही है, मगर एक गैप में कितना डिग्री घूमेगी? एक गैप की, एक स्पेस की वैल्यू कितनी है? तो मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले तो आपको एक चीज पता है कि पूरा चक्र कितनी बार में उसमें करती है? 360 डिग्री का करती है। मगर मेरे प्यारे साथियों इसमें आप गैप गिन के देखो, गैप कितने हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मेरे प्यारे साथियों कितने गैप हैं? 12 गैप हैं। तो 360/12 कर दो मेरे साथियों। और 360/12 कर दोगे तो मेरे साथियों 12 से इसको काटोगे तो 12 × 36, 30 डिग्री नहीं आ गया? तो एक गैप की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे साथियों? 30 डिग्री आ गई। अब इसको हम सिद्ध कैसे करें? सिद्ध देखिए, कल मैंने आपको घड़ी की सुई की चाल बताई थी।
घड़ी की सुई की चाल बताई थी, तो मैंने घंटे की सुई की चाल बताई। एक घंटे में एक घड़ी की सुई घंटे वाली सुई एक घंटे में कितना दूरी तय करती है? तो 30 डिग्री नहीं करती थी क्या मेरे साथियों? और 12 से 1 तक आओगे तो 1 घंटा हो गया, और 1 घंटे में एक गैप पूरा कर लिया उसने, तो उसने 30 डिग्री चल लिया। पर मेरे प्यारे साथियों, आप कहोगे भैया मिनट की सुई से निकालना है इस गैप को, तो मेरे प्यारे साथियों मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती थी। कितना चलती थी? 6 डिग्री चलती थी। अब मेरे प्यारे साथियों वो 12 से 1 तक जाएगी तो कितने मिनट चलेगी? वो मेरे प्यारे साथियों 5 मिनट चलेगी। कितना चलेगी? 5 मिनट चलेगी। जब 1 मिनट की वैल्यू 6 डिग्री थी तो 5 मिनट की वैल्यू मेरे प्यारे साथियों 30 डिग्री नहीं आएगी क्या? 5 मिनट की वैल्यू 30 डिग्री नहीं आएगी क्या? आप कहोगे हाँ भैया 30 डिग्री ही आएगी। आप कहोगे भैया 30 डिग्री ही आएगी। तो भैया एक गैप की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री आ गई। अब मेरे प्यारे साथियों एक आज की क्लास का एक छोटा सा प्रश्न देखो, कि प्रश्न नंबर 1 देखो, और प्रश्न में क्या कह रहा है कि 3:30 यानी 3:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? कितने डिग्री का कोण होगा? कितने डिग्री का कोण होगा मेरे प्यारे साथियों? तो देखो एक बेसिक सी चीज देखो, एक सबसे प्यारी देखो, घड़ी से बताऊं मैं आपको मेरे प्यारे साथियों। इधर देखिए इसने कितनी दूरी तय की, एक गैप तो ये किया, एक गैप कितने डिग्री का हो गया मेरे प्यारे साथियों? 30 डिग्री का हो गया। एक गैप ये किया, कितने डिग्री का हो गया मेरे प्यारे साथियों? 30 डिग्री का हो गया। मगर वो 3 और 4 वाले स्पेस में बिल्कुल बीच में है, बिल्कुल मिडिल में है। जब बिल्कुल मिडिल में है तो ये 30 का होता है मेरे प्यारे साथियों, मगर मिडिल में है तो कितना चल दिया इसने? अनुमान लगा दो, 15 डिग्री चल दिया। अब मेरे प्यारे साथियों इनको जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो क्या है मेरे प्यारे साथियों? 30 और 30 60, और 15 कितना होता है मेरे प्यारे साथियों? 75 डिग्री। तो भैया घंटे और मिनट की सुई के बीच 75 डिग्री का कोण बन रहा है। 75 डिग्री का कोण बन रहा है। 3:30 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच 75 डिग्री का कोण बनना है। मगर मेरे प्यारे साथियों इसमें आपको ऑप्शन दिए हो, आपको विकल्प दिए हो, और उसमें आपको 75 डिग्री न दिया हो, उसमें आपको 75 डिग्री नहीं दिया हो, और उसमें 75 डिग्री न देकर मेरे प्यारे साथियों, उसमें 75 डिग्री न देकर मेरे प्यारे साथियों उसमें ऑप्शन में 285 दे रखा हो। कितना दे रखा हो? 285 डिग्री दे रखा हो। तो आपका आंसर ये भी सही होगा, क्योंकि मेरे साथियों जब ये घड़ी एक आपका यहां कोण बना रही है, एक आपका 75 डिग्री का यहां बना रही है, तो मेरे साथियों घड़ी की दोनों सुइयों के बीच एक कोण ये भी तो बन रहा है, एक कोण ये भी तो बन रहा है। जब मेरे प्यारे साथियों जब आंतरिक कोण या छोटा कोण आपका 75 डिग्री का बन रहा है, तो मेरे प्यारे साथियों एक बाहरी कोण या बृहद कोण या बड़ा कोण वो भी तो बन रहा है, और वो कितने डिग्री का बन रहा है? 285 डिग्री का बन रहा है। अगर आपको 75 डिग्री न दिया हो तो 285 भी लगा सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों अब आपको मैंने ये घड़ी से तो बता दिया, भैया हम ऐसे ही घड़ी से करेंगे। अगर ये तो मिडिल में दिया है, हम 1-2 मिनट का भी अंतर कैसे निकालेंगे? 1-2 मिनट का अंतर कैसे करेंगे मेरे प्यारे साथियों? कैसे होगा 1-2 मिनट का अंतर? तो मेरे प्यारे साथियों ये ऐसे होगा कि आपको एक फॉर्मूला दे रखा है, आपको एक फॉर्मूला दे रखा है। इसको निकालने के लिए बड़ा ही अच्छा फॉर्मूला है, 60H 11M और दोनों का अंतर बटे 2। इस
इस फॉर्मूले को उतार लो अपनी कॉपी पे, नोट कर लो इस फॉर्मूले को, नोट कर लो इस फॉर्मूले को कि ये फॉर्मूला आपका कोण निकालने के लिए कोई सा भी टाइम दे रखा हो, कोई सा भी टाइम दे रखा हो और आपसे पूछने लग जाए कि भैया मेरे इस फॉर्मूले से आपको हर कोण पता चल जाएगा, आपको हर कोण पता चल जाएगा। तो रखिए वैल्यू 60 लिख दो, 60 लिखने के बाद 3 बज रहे हैं मेरे साथियों, अंतर कर दो, 11 के बाद 30 हो रही है मेरे साथियों, अब बटे में 2 कर दो, 36 18 180 हो गया, अंतर लगा दो, 11 33 330 हो गया। अब 330 और इसमें से गया तो 150 बच गया मेरे प्यारे साथियों, 150 150 मेरे प्यारे साथियों बटे 2 और 150 2 से कटेगी तो 75 डिग्री नहीं आएगा क्या मेरे प्यारे साथियों, 75 डिग्री नहीं आएगा। आपकी समझ में आ गया? आपकी अगर समझ में आ गया हो मेरे प्यारे साथियों तो मुझे थम्स अप करके बता दो, आपकी समझ में आ गया हो तो मुझे थम्स अप करके बता दो। पर भैया आप ये कहोगे भैया अगर सवाल आएंगे तो क्या हम ऐसे ही करेंगे? मेरे साथियों अगर मैं इस सवाल को करने की एक आपको बहुत जबरदस्त, एक बड़ी ही जोरदार, एक बड़ी ही शानदार, एक बड़ी ही सुंदर सी, एक बड़ी ही प्यारी सी अगर मैं आपको एक ट्रिक दे दूं तो आपको कैसा लगेगा मेरे प्यारे साथियों? अगर मैं आपको इस प्रश्न को उड़ाने की चंद सेकंडों वाली एक प्यारी झप्पी वाली आपको ट्रिक दे दूं तो मेरे प्यारे साथियों आपको कैसा लगेगा? अगर आपको अच्छा लगेगा तो मुझे थम्स अप करके बता दो, मैं चंद सेकंडों में आपको उड़ाने वाली ट्रिक देने वाला हूं। अगर चंद सेकंडों में ये सवाल नहीं उड़े तो मेरे से बोल देना। मेरे प्यारे साथियों आप एक चीज देख लो, इसमें 330 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 330 लिखा हुआ है। अगर इसका अनुपात बनाएंगे तो 1:10 नहीं बन रहा क्या मेरे साथियों? 1:10 नहीं बन रहा क्या मेरे प्यारे साथियों? जब इसमें 1:10 बन रहा है, क्या बन रहा है? इसमें 1:10 बन रहा है। जब मेरे प्यारे साथियों कहीं भी 1:10 बन जाए, कहीं भी 1:10 बन जाए तो घंटे वाली सुई में 25 का गुणा कर दो। इस बात को अपने दिमाग में घोट के पी जाओ, इस बात को अपने दिमाग में घोट के पी जाओ कि कहीं भी 1:10 बन जाए, कहीं पर भी 1:10 बन जाए तो घंटे वाली सुई में 25 का गुणा कर दो। इस बात को देखो मैं आपको सिद्ध करके बताता हूं। भैया कितना है? 330 है मेरे प्यारे साथियों। कितना है? 330 है भैया, तो 1:10 ही बन रहा है, 1:10 ही बन रहा है। जब 1:10 बन रहा है तो घंटे वाली सुई कौन सी है? 3 है। और भैया 25 का कर दो गुणा, और जब 25 का गुणा किया तो 75 डिग्री आ गया। क्या मेरे प्यारे साथियों मैंने आपको 3 तरीके से बताया, तीनों तरीके से 75 डिग्री आया कि नहीं आया? और सबसे छोटी तरीका कौन सा निकला? ट्रिक कौन सी निकली? भैया ये तो हमारी ट्रिक रही, ये तो हमारी ट्रिक रही। और ट्रिक से चंद सेकंडों में आपने सवाल को निकाल दिया। आपने कैसे निकाला कि भैया कहीं भी 1:10 बन जाए, कहीं भी 1:10 बन जाए तो घंटे वाली सुई में 25 का गुणा कर दो, और 25 का गुणा कर दिया तो भैया आपका आंसर ठोक के आ जाएगा, कोई गलत नहीं कर सकता। मगर ये ट्रिक 1:10 पर ही लागू होगी, 1:10 पर ही लागू होगी। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो देखिए अब मैं आपको कुछ 1:10 वाले सवाल देता हूं। अब मैं आपको कुछ 1:10 वाले सवाल देता हूं भैया, तो देखिए लिखिए 1:10 वाले सवाल मेरे प्यारे साथियों। 1:10 वाले कुछ सवाल लिख लो मेरे प्यारे साथियों। देखो 1:10 वाले सवाल लिखो। 1:10, 2:20, 3:30, 4:40, 5:50 और 6:60। इन सभी को कीजिए चंद सेकंडों में। इस ट्रिक के माध्यम से मेरे प्यारे साथियों उड़ा दो, उड़ा दो चंद सेकंडों में, इसके माध्यम से उड़ा दो। आप सोचो मत, उड़ा दो, उड़ा दो मेरे प्यारे साथियों, उड़ा दो चंद सेकंडों में, उड़ा दो इसको। तो तुम देखो अब मैं बताऊं आपको, मैंने बताया था आपको, मैंने क्या बताया था? 1:10 बन जाए,
1:10 बन जाए तो घंटे की सुई में 25 का गुणा, 25 का गुणा कर दो, 25 का गुणा कर दो। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए इसमें क्या होगा, 25 गुणा 1, इसमें क्या होगा, 1 गुणा 25 होगा, 2 गुणा 25 होगा, 3 गुणा 25, 4 गुणा 25, 5 गुणा 25 और 6 गुणा 25। तो मेरे प्यारे साथियों 25 डिग्री, 50 डिग्री, 50 डिग्री, 75 डिग्री, 100 डिग्री, 125 डिग्री और 150 डिग्री। क्या मेरे साथियों यही आंसर आ रहा है आपका? क्या आपका यही आंसर आ रहा है? और अगर आपका यही आंसर आ रहा है मेरे प्यारे साथियों तो आपने बड़े अच्छे तरीके से इस ट्रिक को समझ लिया, और आपने इस ट्रिक को अच्छे तरीके से समझ लिया तो भैया मेरे आप इन सवालों को कर पाओगे। इनको आप कहोगे तो फॉर्मूले से करके भी देख लो, रख लो किसी को, मैंने 2 20 रख ली तो भैया 2 गुणा फॉर्मूले में रख लो तो 60 गुणा 2 कर दिया, अंतर कर दिया और कितना किया, 11 गुणा 20 कर दिया बटे 2 कर दिया। मेरे प्यारे साथियों 120 और ये कितना हो गया मेरे प्यारे साथियों, 11 दूनी 22, कितना हो गया, 22 हो गया और ये 0। भैया कितना अंतर आ रहा है, 100 का अंतर आ रहा है, बटे 2 कर दो, 50 नहीं आ गया क्या, 50 नहीं आ गया क्या? सही आंसर आया है या नहीं आया है? मेरे प्यारे साथियों आप कैसे भी कर लो आपका आंसर वही आएगा। अब आप सोच रहे होंगे भैया ये तो 1:10 वाली बात हो गई, ये तो 1:10 वाली बात हो गई। अगर इसी में पूछने लग जाए, अब आप देखिए आज की क्लास का दूसरा प्रश्न, आज की क्लास का दूसरा प्रश्न देखो मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास का दूसरा प्रश्न देखो। अगर आपसे पूछने लग जाए, अगर आपसे पूछने लग जाए कि 4:16 4:16 बजे 4:16 बजे घड़ी की दोनों सुइयां, दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा, कोण बनेगा, बताओ मेरे साथियों, बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 4:16 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, बता दो कितने डिग्री का कोण बनेगा मेरे प्यारे साथियों। 4:16 बजे यानी 4:16 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा मेरे प्यारे साथियों। तो देखो मेरे प्यारे साथियों मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था प्यारे साथियों, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, देखो इधर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 60H अंतर 11M बटे 2, यही बताया था क्या मैंने, 11M बटे 2 बताया था या नहीं बताया था? हाँ भैया बताया था। तो रख दो फॉर्मूले में, 60 गुणा 4 कर दो, अंतर 11 गुणा 16 कर दो, 11 गुणा 16 कर दो बटे 2 कर दो। 4×6 24 240 नहीं हो गया क्या? 4×6 24 240 नहीं हो गया क्या मेरे प्यारे साथियों? 4×6 24 240 हो गया और ये मेरे प्यारे साथियों 176 हो गया। बटे में 2 कर दो, बटे में क्या कर दो मेरे प्यारे साथियों, बटे में 2 कर दो मेरे प्यारे साथियों। जब दोनों का अंतर निकालोगे तो 64 नहीं आ गया क्या? दोनों का अंतर निकालोगे तो 64 आ गया और 64 बटे 2 बराबर 32 डिग्री नहीं आ गया क्या मेरे प्यारे साथियों? 64 बटे 2 बराबर 32 डिग्री आ गया। आपको फॉर्मूले से आपने कर लिया,
मगर मेरे प्यारे साथियों, मैं केवल आपको फॉर्मूले पे नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको फॉर्मूले के बेस पर नहीं छोड़ के जाऊंगा। फॉर्मूला तो हर प्रश्न में इसलिए लगाऊंगा कि आप ट्रिक भूल जाओ तो फॉर्मूले से कर सको, क्योंकि फॉर्मूला एक ऐसी चीज है, कोई भी सवाल, कैसा भी सवाल कहीं से भी आ जाए और कौन पूछने लग जाए तो फॉर्मूले को रख दो। मगर मेरे प्यारे साथियों, जब आपकी नजर में कुछ इमेज बन जाए, जैसे पीछे वाले सवाल में आपकी नजर में एक इमेज बनी थी कि भैया 1:10 बन जाए तो घंटे में 25 का गुणा कर दो, ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों 4:16 को देखो, 4:16 में एक वो नहीं बन रहा क्या, अनुपात में लिख के देख लो तो 1:4 नहीं बन रहा क्या मेरे प्यारे साथियों? 1:4 बन रहा है कि नहीं बन रहा? जब 1:4 बन रहा है मेरे साथियों, तो फिर भैया यहां भी हम एक ट्रिक लगा देंगे। यहां हम क्या ट्रिक लगा देंगे? जब 1:4 बन जाए, जब 1:4 बन जाए मेरे प्यारे साथियों, तो बिना सोचे समझे मिनट की सुई में गुणा 2 कर दो। जब 1:4 बन जाए तो बिना सोचे समझे मिनट की सुई में 2 का गुणा कर दो। मेरे प्यारे साथियों, अब देखो इससे, जैसे 4:16 पर देखिए 1:4 बन रहा है, 1:4 बन रहा है। जब 1:4 बन रहा है तो मिनट की सुई कितनी है? 16 का गुणा कर दो 2 में, तो भैया 32 डिग्री नहीं आ गया क्या? भैया 32 डिग्री नहीं आ गया क्या? तो मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से बताया, मैंने आपको बड़े सुंदर तरीके से बताया कि अगर 1:4 बन जाए, 1:4 बन जाए तो मिनट की सुई में 2 का गुणा कर दो और अपना आंसर ले लो, और आपका आंसर ठोक कर आएगा, कोई रोक नहीं सकता है। जो आंसर आप फॉर्मूले से निकाल रहे हो वो आंसर आप इधर निकालोगे। अगर किसी भी प्रश्न में कैसे भी 1:4 बन जाए तो मिनट की सुई में 2 का गुणा कर दो और अपना आंसर ले लो, जरूर आएगा आंसर। अगर आपकी समझ में आ गया हो तो 1:4 वाले कुछ सवाल और लिख लो। जैसे मेरे प्यारे साथियों, 1:4 ही ले लो, 2:8 ले लो, 3:4 ले लो, नहीं 3:12 सॉरी, 3:12 ले लो, 4:16, 5:20, 6:24, 7:28, 8:32, 9:36, 10:40, 11:44, 11:44 और 12:48। मेरे प्यारे साथियों, अब देखो इनके आप मुझे आंसर बताओ, कितने कितने डिग्री आ रहे हैं? बताओ जल्दी से मुझे, बताओ बताओ, करो इनको। इनमें सब में 1:4 बन रहा है, कीजिए इनको बड़ी जल्दी से। तो भैया आपको पता चल रहा है मिनट में 2 का गुणा करना है, तो भैया कितना हो गया? 8 हो गया, 8 डिग्री हो गया, ये 16 डिग्री हो गया, ये 12 दूनी 24 डिग्री हो गया, 16 दूनी 32 डिग्री हो गया, 20 दूनी 40 डिग्री नहीं हो गया, 24 दूनी 48 हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 24 दूनी 48 हो जाएगा, 28 दूनी 56 हो जाएगा, 32 दूनी 64 हो जाएगा, 36 दूनी 72 नहीं होगा क्या? 40 दूनी 80 होगा, 44 दूनी 88 हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 96 हो जाएगा। क्या मेरे प्यारे साथियों, आप करके देखो, क्या यही आंसर नहीं आ रहे? क्या आपके यही आंसर आएंगे, ठोक कर आपके यही आंसर आएंगे। अगर आपको कहीं 1:4 दिख जाए तो भैया मिनट वाली सुई में 2 का गुणा कर दो, आपके आंसर आएंगे। जितने भी 1:4 बनने हैं मैंने आपको करके दिखा दिए। अब मेरे प्यारे साथियों, चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं। आओ मेरे प्यारे साथियों, हम नेक्स्ट कैसे करते हैं? आपको एक चीज पता होगा, आप कह रहे हो भैया ये तो आप कराते जा रहे हो, थोड़ा और अच्छे तरीके से कराओ, थोड़ा और अच्छे तरीके से कराओ। अगर आपसे पूछने लग जाए मेरे प्यारे साथियों, अगर आपसे पूछने लग जाए मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास का तीसरा प्रश्न हो, देख लो, देखो मेरे प्यारे साथियों, आपसे पूछने लग जाए भैया 3:15 पर दोनों सुइयों के बीच
दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। 3:15 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। 3:15 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो क्यों सोच रहे हो ज्यादा, लिख दो 60H। अंतर 11m/2। मेरे प्यारे साथियों, लो भैया मेरे प्यारे साथियों, अंतर लिख दो, अंतर लिख दो। 11 गुणा 15 लिख दो मेरे प्यारे साथियों, 2 का गुणा कर दो। अब भैया मेरे इसको करो आप, तो भैया आपको साफ साफ दिख रहा है 180 दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको, 180 दिख रहा है। और ये अंतर करके 165 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 165 दिख रहा है। और बटे में 2 कर दो। तो मेरे प्यारे साथियों आपको दिख रहा है कि ये कितना बच रहा है। ये मेरे प्यारे साथियों 15/2 नहीं बच रहा। क्या, जब 15/2 को काटोगे तो 7.5 आ रहा है। 7.5 डिग्री नहीं आ रहा। क्या, 7.5 डिग्री नहीं आ रहा। क्या, ये आ गया मेरे प्यारे भाइयों। मगर आपको यही पूछने लग जाए, आपको यही पूछने लग जाए, क्या 3:18 पूछ जाए, 3:18 पर पूछे, 3:18 पर पूछे, दोनों सुइयों के बीच का कोण पूछने लग जाए और 3:18 पे पूछे मेरे प्यारे साथियों, तो आपको फिर नहीं पता। क्या, आपको इतना फिर पता है मेरे प्यारे साथियों। देखो वही 60H वाला फॉर्मूला रख दो। तो भैया 60 गुणा 3 कर दो, अंतर कर दो। क्या, 11 गुणा 18 कर दो मेरे प्यारे साथियों। 11 गुणा 18 कर दो और बटे में 2 कर दो। तो 180 और अंतर करोगे तो 18 धाम का 180 और 18 80 90 198 नहीं आएगा। क्या, 198 ही आएगा प्यारे साथियों। कितना आएगा, 198 ही आएगा। और भैया ये देखो 100 लो, तो भैया यहाँ 18 ही बच गया। कितना बच गया, 18 ही बच गया। और 18 में ये 2 का भाग दिया तो 9 डिग्री नहीं आएगा। क्या, 9 डिग्री नहीं आएगा। क्या भैया, 9 डिग्री आंसर आ रहा है भैया। पर आप कहोगे कि ये फॉर्मूले से ही करेंगे। नहीं प्यारे साथियों, अब मैंने आपको अब तक क्या बताया था कि जहां 1:10 दिख जाए तो आप घंटे में 3 का गुणा कर दो, जहां 1:4 दिख जाए वहां तुम मिनट में 2 का गुणा कर दो। मगर मेरे प्यारे साथियों यहां मैं आपको 1 नहीं 2 अनुपात बता के चलूंगा। जहां कहीं भी आपको 1:5 दिख जाए या 1:6 दिख जाए मेरे प्यारे साथियों, यहां तो देखो 1:5 बन रहा है और यहां 1:6 बन रहा है। मगर प्यारे साथियों आपको जहां कहीं भी 1:5 और 1:6 दिख जाए, क्या दिख जाए, 1:5 और 1:6 दिख जाए, तो प्यारे साथियों झट से मिनट का आधा कर दो, मिनट का आधा कर दो और अपना आंसर ले लो प्यारे साथियों। जहां कहीं भी आपको ये दिख जाए झट से मिनट का आधा कर दो, मिनट का क्या कर दो, आधा कर दो और अपना आंसर ले लो प्यारे साथियों। अपना आंसर ले लो, आपका आंसर आ जाएगा मिनट का आधा करने पर। तो मेरे साथियों करके देख लो भैया, 3:15 हो रही है, 3:15 हो रही है और देखो मिनट का आधा कर दो। मिनट कितनी है, 15 और 15 का आधा कर दो तो 7.5 नहीं आ गया। क्या भैया, 3:18 हो रही है, 3:18 हो रही है, 1:6 नहीं बन रहा। क्या भैया, 18 का आधा कर दो और भैया क्या आ गया, 9 डिग्री नहीं आ गया। क्या 9 डिग्री नहीं आ गया। क्या आपके सारे आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो भैया जहां कहीं भी देखो मैंने आपको 3 ट्रिक बता दी, 3 ट्रिक बता दी। फॉर्मूले से सभी ऐसे ही निकलेंगे, एक ही फॉर्मूला है। मगर 1:10 बन जाए, 1:10 बन जाए तो घंटे में 25 का गुणा कर दो, 1:4 बन जाए तो मिनट में 2 का गुणा कर दो और जहां कहीं भी 1:5 या 1:6 बन जाए तो मिनट का आधा कर दो। आप झट से अपने प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं, आप झट से अपने प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। आप झट से अपने प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। मगर मेरी तरफ अगर आपसे पूछने लग जाए, आपसे पूछने लग जाए 12 बजे, क्या पूछे, 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच,
12 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा मेरे प्यारे साथियों? 12 बजे घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा मेरे प्यारे साथियों? 12 बजे घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो मेरे प्यारे साथियों आपको पता है, आपको क्या पता है मेरे प्यारे साथियों? आपको एक चीज बड़े अच्छे तरीके से पता है। क्या पता है मेरे प्यारे साथियों? बताओ क्या पता है आपको? 12 बजे घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 0 डिग्री का बनेगा मेरे प्यारे साथियों। क्यों बनेगा 0 डिग्री का? कि मिनट देखो 0 डिग्री का क्यों बनेगा? कि एक तो आपको पता है यही घंटे की सुई और यही मिनट की सुई, 0 डिग्री का बनेगा या नहीं बनेगा? दूसरा फॉर्मूले में रख लो तो 60 गुणा, भैया 12 को हम 0 नहीं कहते क्या? और मिनट कितनी है अंतर? 0 नहीं है क्या? बटे में 2 मेरे प्यारे साथियों। जब ये सारा ही 0 हो गया तो 0 डिग्री का नहीं बनेगा, बनेगा प्यारे साथियों 0 डिग्री का बनेगा। और अब आपसे पूछने लग जाए कि 2 बजे कितने डिग्री का, दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो मेरे प्यारे साथियों रख दो फॉर्मूले में, क्या रख दो? 60 गुणा 2 रख दो और अंतर 11 गुणा 0 कर दो बटे 2 कर दो मेरे प्यारे साथियों। ये तो 0 हो गया, 60 दूनी 120 बटे 2 यानी 60 डिग्री आ गया मेरे प्यारे साथियों। कितना डिग्री आ गया? 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया प्यारे साथियों, 60 डिग्री आ गया। साथियों कितना आ गया मुझे बताइए? 60 डिग्री नहीं आ गया क्या? 60 डिग्री नहीं आ गया क्या? पर मेरे प्यारे साथियों आप मुझसे एक चीज और कहोगे, आप मुझसे एक चीज और कहोगे कि भैया अगर हम ऐसे ही करेंगे, मुझे कुछ और बता दो। जब अब तक आप हमें ट्रिक बताते आए हो, जब अब तक आप हमें ट्रिक बताते आए हो तो थोड़ा अब और बता दो ट्रिक हमें, थोड़ी सी ट्रिक हमें और बता दो। तो मेरे प्यारे साथियों आपको मैं एक ट्रिक और बताऊंगा, आपको मैं एक ट्रिक और बताऊंगा। क्या बताऊंगा? कि जब भी किसी भी समय पर हमारी मिनट शून्य आ जाए, किसी भी समय हमारी मिनट शून्य आ जाए तो भैया आंख मीच के घंटे में 30 का गुणा कर दो, आंख मीच कर घंटे में 30 का गुणा कर दो। जैसे भैया अभी 2 बजे थे, 2 बजे थे, कितने बजे थे? 2 बजे थे, इसमें मिनट शून्य आ गई, यानी इसमें मिनट शून्य आ गई। भैया मैंने क्या कहा है? जब भी मिनट शून्य आ जाए, मिनट शून्य आ जाए तो घंटे में 30 का गुणा कर दो, घंटे में 30 का गुणा कर दो, घंटे में 30 का गुणा कर दो। तो भैया यह मिनट शून्य आ गई, मिनट शून्य आ गई देखो, तो भैया घंटे में 30 का गुणा कर दो, घंटे में 30 का गुणा कर दो। जब मिनट शून्य आ जाए, मिनट शून्य आ जाए तो घंटे में 30 का गुणा। भैया जब घंटे में 2 में 30 का गुणा करोगे तो 60 नहीं आएगा क्या? 60 नहीं आएगा क्या? फॉर्मूले से भी 60 आया था और उससे भी 60 आ गया। तो मेरे प्यारे साथियों कीजिए कुछ सवाल ऐसे, कर दो तुम, अब देर मत करो। 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, ऐसे ही काफी सारे बनेंगे, आप कर दो। तो 3 बजे कितना होगा? 30 या 90 डिग्री का नहीं होगा। 4 बजे 3 चौक 12 120 डिग्री नहीं होगा। तो 5 15 150 डिग्री नहीं होगा। 36 18 180 डिग्री नहीं होगा क्या? 180 डिग्री नहीं होगा। तो मेरे प्यारे साथियों मैंने आपको देखो कितनी अच्छी अच्छी ट्रिक बताई। सबसे पहली ट्रिक मैंने आपको क्या बताई? सबसे पहली बताई 1:10 वाली। 1:10 हो तो घंटे में 25 का गुणा, घंटे में 25 का गुणा। 1:4 हो, 1:4 हो, मिनट में 2 का गुणा, मिनट में 2 का गुणा। 1:5 या 1:6 हो तो मेरे प्यारे साथियों मिनट का आधा, मिनट का आधा, मिनट का आधा। और प्यारे साथियों जब 1:0
सॉरी, जब मिनट शून्य हो, जब मिनट शून्य हो, शून्य हो तो क्या करना है, घंटे में 30 का गुणा, किसका गुणा, 30 का गुणा। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया जब 1:10 आ जाए तो घंटे में 25 का गुणा, 1:4 आ जाए तो मिनट में 2 का गुणा, 1:5 या 1:6 आ जाए तो मिनट का आधा, और जब मिनट शून्य आ जाए, जब मिनट शून्य आ जाए तो घंटे में 30 का गुणा कर दो और आपके आंसर आ जाएंगे। और जब इनसे अलग आए, जब इनसे अलग आए तो 60H अंतर 11M/2, ये फॉर्मूला आपके लिए रामबाण है। जब इन अनुपातों में से कुछ नहीं बने, जब इन अनुपातों में से कुछ नहीं बने तो ये वाला फॉर्मूला आपके लिए रामबाण है। मगर मेरे प्यारे साथियों, आपको एक चीज और बता दूं, आपसे पूछने लग गया कोणों के बारे में। जब हम कोण के बारे में जानकारी लेना है, जब हमको कोणों, क्योंकि प्रश्न आपको यह पूछ सकता है कि भैया, आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि 2 बजे न्यून कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, 2 बजे न्यून कोण बताइए, 2 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच न्यून कोण बताइए। तो मेरे प्यारे साथियों, कौन न्यून कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो आपको कोणों के बारे में पता होगा तभी तो बताएंगे। क्योंकि आपको एक चीज पता है, कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोण 5 प्रकार से पढ़ते हैं हम, कोणों को 5 प्रकार से पढ़ते हैं। सबसे पहला कोण कौन सा होता है, सबसे पहला कोण होता है न्यून कोण। मेरे प्यारे साथियों, कौन सा कोण होता है, सबसे पहला कोण कौन सा होता है, न्यून कोण होता है। और न्यून कोण कितने से कितने तक होता है मेरे प्यारे साथियों, न्यून कोण कितने से कितने तक होता है मेरे प्यारे साथियों। कोण के प्रकार, कोण के प्रकार, सबसे पहला होता है न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण कितने से कितने तक, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। मेरे प्यारे साथियों बताइए, अभी मैंने 2 बजे हमारा न्यून कोण बन रहा था या नहीं बन रहा था। मेरे प्यारे साथियों 2 बजे न्यून कोण बन रहा था, क्योंकि 60 डिग्री आया था और न्यून कोण 0 से 90 डिग्री होता है। दूसरा कोण कौन सा होता है मेरे प्यारे साथियों, दूसरा कोण समकोण होता है। दूसरा कोण समकोण होता है, समकोण होता है, वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। मेरे प्यारे साथियों 2 बजे क्या समकोण बन रहा था, 2 बजे समकोण नहीं बनेगा। कभी भी समकोण पूछे 2 बजे नहीं बनेगा। अब मेरे प्यारे साथियों तीसरा कोण कौन सा होता है, तीसरा कोण होता है अधिक कोण। मेरे प्यारे साथियों अधिक कोण, कौन सा कोण, अधिक कोण होता है, अधिक कोण। और अधिक कोण कितने से कितने तक होता है, 90 डिग्री से 180 डिग्री तक होता है प्यारे साथियों, 90 डिग्री से 180 डिग्री तक होता है। अब चौथा कोण कौन सा होता है प्यारे साथियों, चौथा कोण रेखीय कोण होता है, रेखीय कोण होता है, रेखीय कोण होता है। वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। और पांचवा कोण कौन सा होता है मेरे प्यारे साथियों, जिसे हम कहते हैं बृहद कोण। बृहद कोण मेरे प्यारे साथियों, बृहद कोण या पूर्ण कोण। और वो कितने डिग्री का होता है, वो कितने डिग्री का होता है मेरे प्यारे साथियों, वो कितने डिग्री का होता है, वो कितने डिग्री का होता है, 180 से 360 डिग्री का होता है मेरे प्यारे साथियों, 180 से 360 डिग्री का होता है। अब मेरे प्यारे साथियों इसी के माध्यम से अब मैं आपसे पूछने लग जाऊं, 7.5 पर न्यून कोण बताओ। 7.5 पर न्यून कोण होगा कि नहीं होगा, 7.5 पर न्यून कोण होगा कि नहीं होगा, 7.5 पर, 7.5 पर अधिक कोण होगा कि नहीं होगा, और 7.5 पर बृहद कोण होगा कि नहीं होगा, बृहद कोण होगा कि नहीं होगा। मुझे इन तीनों के आंसर दो। तो मेरे प्यारे साथियों 7.5 पर 45 डिग्री का कोण बनता है, 7.5 पर 45 डिग्री का कोण बनता है, 7.5 पर 45 डिग्री का कोण बनता है। पर मेरे प्यारे साथियों एक और कोण तो बन रहा है, 7.5 पर जब 45 डिग्री का आंतरिक बनेगा
बनेगा, तो एक बाहरी कोण 315 डिग्री का नहीं बनेगा, तो 7.5 पर आपके दो कोण बनेंगे, एक 45 का, एक 315 का। तो 7.5 पर न्यून कोण पूछ रहा है, तो 7.5 पर न्यून कोण भैया 45 डिग्री का बन जाएगा, तो भैया न्यून कोण होगा 7.5 पर दूसरा कोण कौन सा पूछा, अधिक कोण पूछा है, और अधिक कोण 90 डिग्री से 180 तक होता है। क्या 90 से 180 तक इसमें है भैया? यहां तो 45 और 315 बन रहे हैं, यानी नहीं है, तो नहीं बनेगा अधिक कोण। पर बृहद कोण के बारे में पूछ रहा है, और बृहद कोण 180 से 360 तक होता है, तो भैया एक 315 डिग्री और बन रहा है, और जब 315 डिग्री बन रहा है तो 180 और 360 के बीच में है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको इतना तो पता चल गया कि भैया बृहद कोण बन रहा है, वो भी 315 डिग्री का बन रहा है, 315 डिग्री का बन रहा है, और ये नहीं बनेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज मैंने आपको कोण के बारे में पूछ ले, कैसा भी आपसे कोण का प्रश्न पूछ ले, तो आप झट से आंसर दोगे, आप झट से आंसर दोगे। और जहां ट्रिक के बारे में बात बताई मैंने, अब वहां आपको मैंने ट्रिक के बारे में भी बता दिया, और फॉर्मूला जहां उपयोग करना है वो फॉर्मूला भी बता दिया, और ऐसे प्रश्न मैं आपके लिए लेके आऊंगा। अभी मैं केवल आपको समझा के चल रहा हूं कुछ छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से। जब मैं आपकी इस क्लास को पूरी कर दूंगा, तब मैं आपके मिक्स क्वेश्चन बनाऊंगा, पूरी क्लास के मिक्स क्वेश्चन बनाऊंगा, और अच्छे अच्छे प्रश्न बनाऊंगा। उसके माध्यम से मिक्स प्रश्न की 1 या 2 क्लास के माध्यम से मैं आपका पूरा रिवीजन सा करा दूंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको मेरी क्लास समझ में आई हो तो एक बार थम्स अप कर दें। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको मेरी क्लास समझ में आ रही हो तो आप हमारे शारदा एग्जाम के चैनल पर जरूर पढ़ रहे होंगे, आप हमारे शारदा एग्जाम के एप्लीकेशन पर मेरी क्लास ले रहे हो, पर आप एप्लीकेशन पर लाइव नहीं आ रहे, और आप हमारे शारदा एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर लाइव आ रहे हो, तो वहां किसी भी क्लास में जाकर के कमेंट करके बता सकते हो आप कि मैं एप्लीकेशन पर आपको अच्छा पढ़ा रहा हूं कि नहीं पढ़ा रहा हूं। अगर आपको मेरी क्लास एप्लीकेशन पर अच्छी लग रही है, और आप अगर कहोगे कि भैया आप यूट्यूब पे भी आओ, तो मैं आपके लिए यूट्यूब पे भी आने के लिए तैयार हूं, मगर आप कहोगे तो आऊंगा मैं, अन्यथा मैं नहीं आऊंगा, मैं एप्लीकेशन पे ही रहूंगा। मगर आपकी अगर इच्छा होगी तो मैं जरूर आऊंगा मेरे प्यारे साथियों। तो एक बार थम्स अप कर दो, और आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।